ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं। प्रिय जिज्ञासुओं, आज हम लोग वास्तविक सत्यनारायण कथा के तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि 2 प्रश्नों के उत्तर दूं। जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि मैंने इस कथा में जो विधि क्या है और वास्तविक भगवान की कथा क्या है उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि भगवान का सत्यनारायण नाम कैसे पड़ा। आज हम लोग देखेंगे कि परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या है, कैसे हम माने कि परमात्मा है। और अगर हो सकेगा तो मैं तीसरे प्रश्न पर भी जाऊंगा, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। गत क्लास में हमने देखा था कि परमात्मा का नाम सत्यनारायण है। परमात्मा के अनेकों नाम हैं। मुख्य नाम ओम है, ओमकार है, और उसके गुणवाचक बहुत से नाम हैं। जैसे परमात्मा का नाम विष्णु है क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा का नाम शिव है क्योंकि वह मंगलकारी है। परमात्मा का नाम ब्रह्म है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। और इन सबों के लिए हमने ऋग्वेद से एग्जाम्पल भी दिया था। आजकल हम देखते हैं कि कोई सेवाइस बन करके अपना एक अलग ढंग का धारा चला रखा है, कोई वैष्णवाइस बन के अलग धारा चला रखा है, लेकिन वेदों के हिसाब से तो ये सभी भगवान के ही गुणवाचक अलग अलग नाम है। और उसी में से एक नाम सत्यनारायण है। सत्य क्योंकि वो त्रिकालातीत है, किसी भी रूप में वो हमेशा रहता है। प्रलय है तभी भी, और प्रलय के उपरांत भी वो हमेशा है, सत्य है। और नारायण है तो उसके लिए हमने बताया था कि जीव और जल दोनों का नाम नारा है। तो जल की हर बूंद में भगवान है, व्याप्त है। जीव के अंतःकरण में वही भगवान व्याप्त है। तो उसके वो व्याप्त होने के नाते उसको कहते हैं, वो नारा का अयन है। अयन का मतलब है कि वह उसी में निवास करता है, उसी में व्याप्त है। तो उसको इसीलिए उसको नारा का अयन है, उसी में व्याप्त है, उसी में प्रविष्ट हुआ है। तो जिसमें वो प्रविष्ट है, जिसका वो अयन है, तो उसी को नारायण कहते हैं। और हमने 2 एग्जाम्पल भी देखे थे। आपो नारा इति प्रोक्ता जापो वही नरसूरव, महाभारत से भी और मनुस्मृति से भी। इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल भागवत में भी है। नारायण अस्तम नहीं सर्वदेही नाम आत्मस्थितिशा खलु लोक साक्षी नारायण वंगम नरभूजलायनाथ तच्चापि सत्यम न तवैव माया। उसी बात को यहाँ इस पुराण में भी कहा गया है। तो आज आगे चलते हैं और दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। भगवान है, परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या है। संभव हुआ तो आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे परमात्मा का स्वरूप कैसा है। हो सकता है दोनों प्रश्नों को मैं एक में मिक्स करके भी कोशिश करूं। तो पहले शुरू करते हैं कि प्रमाण क्या है, कि परमात्मा है। सबसे बड़ा यह प्रश्न है जिसको हम बहुत बार एक तरह से लोगों से झेलते आए हैं
क्योंकि कुछ लोग हैं कोई मेहनत नहीं करना चाहते और सीधे आकर बोलते हैं प्रमाण क्या है। आप प्रमाण दो कि भगवान है तो हम भी पूजा करेंगे, प्रमाण दो कि यह है तो हम भी करेंगे। नित्य जीवन में जब कोई काम करना होता है, ये नहीं कहते हैं कि इंजीनियर का प्रमाण दो तो हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, या मैथ का प्रमाण दो तो हम पढ़ेंगे। वहाँ पर वो जानते हैं कि उन्हें मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो इंजीनियरिंग की बात समझ सकते हैं। पढ़ाई करेंगे तभी ही मैथ की बात समझ सकते हैं। तो वहाँ पर उनको पता है कि अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लोग सीधे सीधे कुछ भी करना नहीं चाहते, हम ही से प्रमाण मांगते हैं। और मेरे समझ से हमारे जैसे बहुत से लोग जो इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं वो फेस करते होंगे। तो आज मैं इसी बहाने मैं डिस्कस करूँगा कि प्रमाण कैसे उपस्थित किया जाए। अगर हम प्रमाण की बात करें तो हमारे दर्शनों के हिसाब से मुख्यतः 4 तरह के प्रमाण माने जाते हैं। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान और चौथा है शब्द प्रमाण। देखते हैं कि इसमें से कौन से प्रमाण भगवान को समझने के लिए, भगवान का प्रमाण प्राप्त करने के लिए सही है। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारे इंद्रियों से जिसको हम अनुभव कर सकें, आँख से देख करके, चाहे जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, टच करके, सूंघ करके। तो ज्ञान इंद्रियों का जो हमारा है उनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्या हम परमात्मा को इन आँखों से देख करके समझ सकते हैं? क्या हम टच करके, स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या बाकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वैसे? यहाँ पर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सभी लोगों को समझने की। भगवान की तो बात सोचो, ये इंद्रिय जनित जो ज्ञान हमारा है वो इतना सीमित है कि हम भौतिक जीवन की चीज़ों को ही इससे नहीं सही से समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं और देखते भी हैं डेली कि सूरज पूरब में उदय होता है और पश्चिम में डूब जाता है, दोपहर में ऊपर आसमान पर होता है। लेकिन क्या वास्तव में सूरज उगता है? क्या वास्तव में सूरज डूबता है? कुछ ऐसा होता है क्या? अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ दो नाम नानुस्तरितज्ञ भावात अजस्य चित्यात्मनि केवले पड़े विचारे मारे तरणाभ्यायनी। ये दोनों चीज़ कि उग रहा है, डूब रहा है, वो अज्ञानता के कारण होता है। असली ज्ञान है कि सूरज न कभी उगता है न डूबता है, वो तो बस अपने गति से अपने जगह पर है। हम अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज कर लेते हैं कि हमें लगता है कि वो उग रहा है, डूब रहा है। तो प्रत्यक्ष जितने भी प्रमाण हैं कुछ इसी ढंग के हैं। उनसे जो हमें बोध होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते हैं, क्या मान पाते हैं वास्तव में और क्या नहीं मान पाते हैं। बहुत कुछ विश्वास पर जाता है और बहुत कुछ कहने वाले पर जाता है। बहुत सालों पहले मैं छोटा था, हो सकता है कि मुझे याद नहीं है, 4वीं या 5वीं क्लास में हम लोगों को बताया जाता रहा होगा उस समय कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, अपने धुरी पर भी चक्कर लगाती है और सूरज बल्कि स्थिर है। कुछ इस ढंग की ज्ञान हमें बताया गया था। तो उस समय हमें लगता था कि जो हमारे टीचर बता देते थे हम उस पर विश्वास करते थे। तो बात यहाँ पर दृष्टिगोचर होने की नहीं है, प्रत्यक्ष होने की नहीं है, बल्कि हमारा भरोसा है टीचर पर कि उन्होंने जो कहा वही सही है और बाकी सब गलत है। हुआ क्या कि जिस दिन यह क्लास हुआ, मैं वापस जब घर पर गया तो एक आदमी था हमारे यहाँ काम कर रहा था और उसका नाम था मूलचंद। आज तक हमें वो घटना याद है क्योंकि उतना विवश शायद मैं कभी हुआ हूँ किसी को समझाने में। तो मैंने उसको बोला कि ये सूरज नहीं चलता है, उसको बताने की कोशिश किया
वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो हमने कहा कि सूरज नहीं चलता है बल्कि पृथ्वी चलती है, या पृथ्वी की दो तरह की गतियाँ होती हैं। कुछ मैं उसको बताना चाहता था अपने लेवल पर। वो बोला कि ये जितने लोग हैं पढ़ने जाते हैं ना, ये सब पढ़ पढ़ करके पागल हो जाते हैं। सदेह दिख रहा है कि सूरज उग रहा है, कोई भी देख सकता है कि सूरज ऊपर दोपहर में गया है, कोई भी देख सकता है कि पश्चिम में जाकर के डूब जा रहा है, और एक कहना है सूरज चलता ही नहीं है। और मैं अपने को इतना विवश पाया कि मुझे समझ में नहीं उसको कैसे बताऊं कि जो हमारे टीचर ने बताया वही सही है और तुम गलत हो। तो वो माना ही नहीं, किसी भी तरीके से वो माना ही नहीं। हमने एक एग्जाम्पल देना चाहा उस समय भी, जो हमारे टीचर ने बताया था कि ट्रेन में अगर हम बैठे हैं और ट्रेन तेज़ी रफ्तार से चल रही है तो हमें लगेगा कि पेड़ पौधे बल्कि चल रहे हैं। वो ट्रेन में कभी बैठा नहीं था और हमारी बात को किसी भी तरह से वो मानने के लिए तैयार नहीं था, और न हम कन्विंस कर पाए। तब से ये घटना हमें याद है। तो हमने उस पर विचार किया और पाया कि वास्तविकता यही है कि हम भी यही समझ रहे हैं कि हमारे टीचर ने जो कहा है, हमारे जो अध्यापक गुरु जी ने जो कहा है वही सही है, और इसलिए हमने इस पर विश्वास किया। बहुत सी और सी चीज़ें आई जिसको हम समझते हैं कि किसी के विश्वास पर ही हमारा विश्वास टिका हुआ है। जैसे हमें बताया गया कि नील आर्मस्ट्रांग पहला आदमी था जो चंद्रमा पर पैर रखा, और इस पर हम विश्वास करते हैं। हमने कभी इस पर क्वेश्चन नहीं किया, जबकि हमने कभी इसका प्रमाण उससे मांगा भी नहीं, अपने टीचर से भी नहीं प्रमाण मांगा, उन्होंने भी शायद किसी और से प्रमाण नहीं माना होगा। तो बहुत चीज़ें यहाँ पर तो हमें लगता है कि प्रत्यक्ष लगती है, लेकिन वास्तव में प्रत्यक्ष से ज़्यादा हमारे विश्वास पर टिकी हुई हैं। हम किस पर विश्वास करते हैं और किस पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ज्ञान थोड़ा बढ़ता है, तो उसमें से बहुत कुछ चीज़ें हम अनुभव भी कर पाते हैं। किसी स्टेज पर अनुभव नहीं विश्वास पर चलता था, किसी स्टेज पर हम अनुभव करके भी जान पाते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं, बहुत कुछ है। तो जो प्रत्यक्ष की बात है, जो इंद्रिय जनित है, ये तो रूल आउट कर सकते हैं कि इससे हम परमात्मा को जानेंगे। कि परमात्मा को तो कहते ही है कि वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वह इंद्रिय से जाना नहीं जा सकता है। धरती पर ही हम देखें तो जैसे किसी को हम फायरिंग सिखाते हैं, गोली चलाना सिखाते हैं, तो कहते हैं इतने डिस्टेंस पर आदमी बोतल की तरह दिखाई पड़ेगा, उससे कम डिस्टेंस पर थोड़ा आदमी जैसा दिखाई पड़ेगा। तो डिस्टेंस बढ़ती है तो हमारे दृष्टि से जो भी चीज़ें दिखती हैं उनका आकार भी थोड़ा अलग होता है। तो जब हम इन्हीं चीज़ों को नहीं देख पाते हैं तो परमात्मा को कैसे देख पाएंगे। कहते हैं ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विशतो वृत्वा अततिश दशांगुलम। सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करने के बाद भी वह 10 अंगुल है, तो उसको पुरुष मान लिया जाए। एक पुरुष की संज्ञा से समझाया गया है। ये पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है। तो ये कहता है कि सारे ब्रह्मांड को व्याप्त होने के बाद भी 10 अंगुल बचा रहता है, इतना बड़ा है। तो इतना बड़ा जो है उसको इंद्रियों के द्वारा हम कैसे जान सकते हैं। अब दूसरा आता है कि अनुमान पर अनुमान लगाते हैं, किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं किसी न किसी बेसिस पर और समझना चाहते हैं। अनुमान कुछ तो इंद्रियों का ज्ञान है, कपुल बाई हमारे कुछ और चीज़ों को जो बताया गया है उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बार हम अपने आश्रम में थे तो हमने देखा वहाँ पर भालू आते हैं, तो नज़दीकी हिल है, तो हिल से जब भालू नीचे की ओर आते हैं और बारिश हुई थी तो उनके पैरों के चिन्ह बने हुए थे। तो हमने ध्यान से उसको जब देखा, तो बहुत बार देखे थे लेकिन उस बार ध्यान से देखा, भालू के पैर जो है कुछ कुछ मनुष्य जैसे होते हैं। मनुष्य का पैर थोड़ा बड़ा होगा, जैसे लगेगा कि पीठ का भाग थोड़ा नहीं है, बाकी पंजे जो हैं कुछ कुछ मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो हम जब इधर घर पर आए और कुछ लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पर कौन कौन से जानवर दिखते हैं, हमने बताया। तो कैसे पहचानेंगे, तो हमने कहा किसी को जो जा रहा था हमारे वहाँ पर देखने, हम नहीं गए थे।
तो हमने बोला कि तुम जा कर के देखना, जो पाँव दिखेंगे जो इंसान जैसे कुछ कुछ लगेंगे, लेकिन समझ में आएगा कि इंसान का पाँव नहीं है, क्योंकि तुम तो खुद ही इंसान हो, तो जा रहे हो तो तुम अपना पाँव जानते हो कैसा है। कुछ पाँव जो है उसी से मिलता जुलता रहेगा, लेकिन वो वास्तव में इंसान वाला नहीं रहेगा, तो अनुमान लगा लेना कि ये भालू का पैर पाँव है। और वास्तव में इस तरह से कुछ लोगों ने इस बात को समझा भी। अब इस ढंग से अनुमान लगाना भी बड़ा ही मुश्किल काम है भगवान के बारे में, और हमें नहीं लगता कि कुछ भी इस ढंग से अनुमान लगा करके और भगवान तक जिसको कहते हैं वो ब्रह्म है, बृहत बृंहत इति ब्रह्म, इतना बड़ा है कि राइट किसी भी चीज अनुमान से परे हो तो उसको समझा जा सकता है। उपमान है, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को हम उपमा दे करके समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएं, और पूरा का पूरा नहीं आए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे कहते हैं कि एक बार एक राजा था, वो नास्तिक था। उसको लगता था कि जो मंदिर बने हैं, जो मंदिर में मूर्तियाँ बनी हैं, ये जो भी लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ये सभी चीज़ें अंधविश्वास के कारण है। उसको लगता था कि सब कुछ अंधविश्वास के कारण है, उसमें विश्वास नहीं करता था वो। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब उसके जो राजा थे उसके पिता, उनकी डेथ हो गई, तो उसको जब ओथ लेना था कि राजा बनने का, तो ओथ जब दिला रहे थे, वो जो गुरु थे उसने भगवान के नाम पर ओथ लेने से मना कर दिया। बोला कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ और भगवान के नाम पर हम कोई ओथ नहीं लेंगे, और अगर ऐसा है, आप समझते हो कि भगवान है, तो कोई प्रमाण दे, राइट, प्रमाण दे हमें कि भगवान है, और वो किसको देख रहा है, इस समय क्या कर रहा है, वो उसके बारे में कुछ प्रमाण दे तो हम माने। और अगर प्रमाण नहीं इकट्ठा किए तो मंत्री से अपने बोला कि हम 2 हफ्ते का समय देते हैं, अगर कोई सिद्ध नहीं किया कि भगवान है तो सारे मंदिरों से सारी मूर्तियां हम उठवा देंगे। अब जो मंत्री हैं वो सोचे कि ये तो राजा बावला हो गया है, कुछ समझता नहीं है और कुछ भी करने की बात करता है जो बहुत बड़ा अपवाद हो सकता है समाज में। तो बड़ा चिंतित बैठा था एक दिन। तो उसकी पुत्री थी, विदुषी थी, और उसने पूछा कि पिताजी आप इतना चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। उसने घटना बता दी कि अगर 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर मैंने यह नहीं सिद्ध किया, किसी ने सिद्ध नहीं किया कि भगवान होता है, तो ये राजा जो है सारे मंदिरों से मूर्तियां हटवा देगा, सारे मंदिरों को बंद करवा देगा। उसने कहा कि बस इतनी सी बात है। बोले कि इतनी सी बात नहीं है, बहुत से विद्वान आकर के उसको समझाने की कोशिश किए, बहुत तरीके से समझाने को, किसी की बात को मानता ही नहीं है। अब तक सैकड़ों विद्वान आए हैं, चर्चा किए हैं, बताने की कोशिश किए हैं, और हर कोशिश में वो नाकाम रहे हैं और नहीं उनकी बात को माना है। तो तुम कैसे जा कर के क्या कर सकती हो। तो बोले कि आप मुझे ले तो चलिए, राइट, बहुत से लोग जैसे गए हैं वैसे मैं भी जाऊंगी, सफल हुई तो ठीक, नहीं सफल हुई तो ठीक, जैसे और लोग असफल हुए हम भी होंगे। तो फाइनली वो अपनी पुत्री को लेकर के राज्यसभा में गया और बोला कि, तो राजा ने पूछा कि मंत्री कुछ प्रमाण लाए हो। तो बोले कि महाराज इसका प्रमाण तो मेरी बच्ची है वही दे देगी, इसका प्रमाण देने के लिए मुझे ज़रूरत है ही नहीं है, वो बच्ची ही है, इसका प्रमाण दे देगी। बोले कि अच्छा। तो बोले कि ठीक है, 2 प्रमाण। तो उसने कहा कि खड़ी हो गई और बोले कि महाराज इस समय मैं आपका मेहमान हूँ, और आप कैसे राजा हैं कि मेहमान की आव भगत भी नहीं करना जानते। तो वो बोले कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले दूध मंगा दीजिए। तो दूध कोई लेकर के आया कटोरे में, उसको अंगुली से घुमाने लगी उसमें, राइट। तो पूछ रहे हैं राजा कि तुम क्या कर रही हो, उंगली से क्यों उसको घुमा रही हो।
तो कह रही है कि मैं इसमें मक्खन ढूंढ रही हूँ। तो बोले कि मक्खन ऐसे थोड़े आता है, मक्खन पाने के लिए कुछ प्रोसीजर है, अप्लाई करना पड़ता है। कह रहे कि महाराज, इसका मतलब आप मानते हैं कि दूध में मक्खन है जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पर ये मक्खन जो है राइट मिल जाएगा हमें। बोले बिल्कुल सही बात है। बोले कि उसी तरह से आप भगवान का प्रमाण तो मांग रहे हैं, लेकिन वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव च। यज्ञ दान तप ये तीनों कर्म हैं जो करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। तो इसमें भी एक तरह की मथनी है, तपस्या से ही मथनी करनी पड़ती है, ज्ञान की मथनी करनी पड़ती है, भक्ति की से मथनी करनी पड़ती है, तब जो है वो हमें मिलेगा वो मक्खन जो जो भगवान का प्रमाण देगा। क्योंकि आप जैसे जान रहे हैं कि दूध में मक्खन है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही वह परमात्मा हम सभी जीवों में है। जगत जो चराचर जगत है सब जगह पर है, इसीलिए उसको कहा गया है कि जो वैवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत सब विष्णु, वह सर्वव्यापक है। कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो परमात्मा नहीं है, लेकिन उसको पाने के लिए भी कुछ प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कहोगे कि मैं कुछ भी फॉलो नहीं करना, कोई दूसरा आकर के बता दे, तो दूसरे का अनुभव उसी का अनुभव होगा, आपका अनुभव नहीं हो सकता है। बहुत सी और बातें हुई, लेकिन ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने बताया, तो इस तरह का एग्जाम्पल देने से कुछ तो कुछ समझ में आया राजा को, और अपनी गलती उन्होंने माना कि हाँ, अगर परमात्मा है तो उसको भी प्राप्त करने के लिए, उसकी भी अनुभूति करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस ढंग के उपमान भी काम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में पूर्ण रूप से परमात्मा को जानने का काम न प्रत्यक्ष भाव से किया जा सकता है, न अनुमान से, न उपमान से, क्योंकि वो सभी उपमा से परे है। परमात्मा किसी भी उपमा से परे है। तो बचा क्या? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का क्या मतलब? शब्द का मतलब शास्त्रों द्वारा प्रमाण। अब शब्दों वाला प्रमाण या शास्त्रों वाला प्रमाण, यहाँ भी बहुत तरह की कंट्रोवर्सी है। 3 तरह के शब्द प्रमाण हैं, मतलब 3 तरह के ग्रंथ लिखे गए हैं। एक कहते हैं कृत ग्रंथ, एक को कहते हैं श्रुति ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ को विनिर्गत ग्रंथ भी कहते हैं, और एक को कहते हैं स्मृति ग्रंथ। कृत ग्रंथ तो हमारे जैसे सामान्य लोगों द्वारा लिखे गए हैं, और आजकल तो कोई जिसके दिमाग में जो भी आता है कुछ भी उलझुल लिख देता है और बोलता है दूसरों से कि तुम भाई हमारे अनुयायी बन जाओ और यही करते रहो, तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कुछ भी लोग करते रहते हैं। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो सभी लोगों की अपनी अपनी मनमर्जी है। बचे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ में जो स्मृति हैं या पुराण है, स्मृति मतलब पुराण जो हैं, पुराण वेदों पर आधारित लिखे गए हैं, लेकिन पुराणों में सब कुछ वेद आधारित नहीं है, श्रुति का आधारित नहीं है। तो फाइनल प्रमाण बचता है श्रुति प्रमाण। श्रुति मतलब हम वेद, चारों जो वेद हैं वही प्रमाण हैं। तो चारों वेदों की 4 संहिताएं हैं जो मुख्य रूप से असली वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी संहिताएं जो हैं वही मुख्य वेद हैं। लेकिन चारों वेदों से के ऊपर कुछ लोगों ने बहुत कुछ पुराने ज़माने में भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लेक्चर दिया है, और इसके आधार पर 3 और धाराएं वेदों की मानी जाती हैं जो संहिताओं के आधार पर हैं। एक तरह समझ लें कि उनकी व्याख्या हैं, उनका लेक्चर हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं। तो
मेन ग्रंथ तो श्रुति ग्रंथ हैं, वेद हैं और उनकी संहिताएं हैं। उसके आधार पर ही बहुत से गुरुओं ने बहुत कुछ लिखा। तो जो उपनिषद में है वही भी वेद के ही पार्ट इसीलिए माने जाते हैं। ब्राह्मण आरण्यक में भी तो हाँ, वो चारों वेद और संहिताएं और उनके ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद भी इसके आधार हो सकते हैं। तो हम इस पर विश्वास करेंगे। और जो ग्रंथ हैं जो वेदों के आधार पर लिखे गए हैं, आज जो कुछ उनमें वेदों के आधार पर है हम उनको प्रमाण मान सकते हैं। जैसे बहुत से पुराण लिखे गए हैं, पुराणों में बहुत कुछ वेद आधारित है और बहुत कुछ लोगों ने अपना उसमें डाल रखा है। यह समझने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत, ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कहते हैं कि 18 पुराण है और सभी को लिखने वाले वेद व्यास हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर भी आप देखें तभी भी इनमें समानता नहीं है और प्रमाण मिल जाए कि वेद व्यास ने सभी को नहीं लिखा है। क्योंकि जो शिव पुराण है या शिव से रिलेटेड जो और पुराण है, कई पुराण हैं जो शैवाइस्ट हैं और कई प्रमाण जो पुराण हैं जो वैष्णवाइस्ट हैं। इन सभी लोगों ने अपना अपना कुछ बना लिया है, अपनी अपनी धाराएं, अपने अपने संप्रदाय, राइट, और अपने अपने संप्रदाय में ही ये लोग खुश रहते हैं। वैष्णव वाले बोले विष्णु बड़े हैं, शैव वाले बोलेंगे शिव जी बड़े हैं और आपस में लड़ाई भी करते रहे हैं लोग। हमें धन्यवाद करना चाहिए महात्मा तुलसीदास का कि उन्होंने ये देखा कि इन दोनों ने आपस में बेकार की लड़ाई कर रहे हैं और बहुत कुछ कोशिश किया कि इन दोनों में समन्वय हो, और इसीलिए राम के मुंह से कहवाया कि शिवद्रोही ममदास कहवा सोनर सपने मोह निभावा। उन्होंने इन दोनों को मिलाने की कोशिश की और बहुत बड़ा काम किया। लोग जाने या न जाने, लेकिन वास्तव में बैकग्राउंड में उन्होंने बहुत, और आज मानते भी हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ शैव और वैष्णव मिल करके चल रहे हैं, अपने अपनी धारा को मानते हैं, लेकिन कम से कम दूसरे को निगेटिव तो नहीं बोलते हैं। तो उस हालत में देखा जाए तो बहुत कुछ वर्कआउट किया गया। लेकिन अगर ये सारे पुराणों को वेद व्यास ने ही लिखा है तो इनमें कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें क्यों हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो श्रुति ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको मानिए, उनको प्रमाण मानिए, वही शब्द ब्रह्म है। और उनके आधार पर जो भी हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण है और जो भी रामायण है और जो पुराण है, तो उनके आधार पर हैं तो मानिए, उनके आधार पर नहीं है, उनसे विपरीत जाते हैं तो नहीं माने। इसी संदर्भ में यहाँ ये भी मेंशन करूँगा, एक बहुत ही विवादित ग्रंथ के रूप में माना जाता मनुस्मृति को। मनुस्मृति में शुरुआत में ही लिखा गया है कि मनु महाराज ने कहा कि मैं इसको लिख रहा हूँ वेदों के आधार पर। तो ओरिजिनली उन्होंने वेदों के आधार पर लिखा और केवल 600 श्लोक उसमें थे, केवल 600 श्लोक आर देयर इन द मेन मनुस्मृति, वही मिलती है। लेकिन बाद में लोगों ने अपने मन की चीज़ें उसमें जोड़ने लगे, जोड़ते वो आज 2700 से ज़्यादा श्लोक हैं, बहुत से वर्जन सब मनुस्मृति में हैं, और उसमें बहुत कुछ ऐसा उल्टा पल्टा जोड़ दिया है जो वेदों के रास्ते पर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और उसमें बहुत सी भ्रांतियाँ फैल गई, समाज में ऊंच नीच का भेद फैल गया। आज हमारी ज़रूरत है कि हम करेक्शन करें और उन चीज़ों पर जाएं जो ओरिजिनली लिखी गई हैं। उसी तरह से पुराणों में, रामायण वगैरह में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो भ्रांतियाँ भी फैली हैं, और बहुत कुछ चीज़ें आप अभी भी वेद आधारित तो उनको हमें मानना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि हम सीधे भगवान को नहीं समझ सकते हैं, और उसका कारण ये है कि वो भगवान जो है बहुत ही बृहद हैं, बड़े हैं, और हम उनके अंश मात्र हैं। तो जीवात्मा जो है परमात्मा को कैसे देख सकता है, कैसे समझ सकता है? हालांकि देखने और समझने के लिए कुछ न कुछ रूप बनाए गए हैं, उसी के लिए हम कुछ बोल भी रहे हैं आज, इसी के लिए, यही समझने के लिए। अब बताया ही कि वेदों में सब कुछ दिया हुआ, लेकिन एक सा ये नहीं मतलब कि वेदों में केवल लिख दिया है और कोई आदमी उस पर लेक्चर दे देता है तो उससे ही भगवान की अनुभूति हो जाएगी।
नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। इस आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं हो सकता केवल किसी के लेक्चर दे देने से या किसी के सुनने से, बार बार सुनने से उसके बारे में। ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत कुछ करेंगे तभी भी केवल प्रवचन से या केवल अपने ज्ञान के बल से या बार बार सुनने, उसके बारे में सुनने से भी नहीं होगा। राइट। तो इसीलिए कहा गया है कठोपनिषद का, नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। इसको जानने के लिए तो वही जान सकता है जिसको भगवान खुद उसको जनाना चाहें। लेकिन भगवान किसी को जनाना चाहते हैं और किसी को नहीं जनाना चाहते हैं। ऐसा क्या है? क्यों चाहते हैं कि कोई जाने और कोई न जाने? उसका आधार क्या है? हमें क्या करना चाहिए कि भगवान हमें प्रसन्न हो, हम पर प्रसन्न हो और वो ऐसी दृष्टि हमें दें कि हम उन्हें जान लें। ये समझने के लिए हमें अभी जो इसके जो मेथड हैं, भक्ति के मेथड हैं, उन सभी चीज़ों को पूरा का पूरा समझने की ज़रूरत है कम से कम। तो जो हमने ये 6 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिसमें से अभी ये दूसरा क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं कि परमात्मा का प्रमाण क्या, कैसे जाने, किस आधार पर प्रमाण है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि प्रमाण न प्रत्यक्ष से है, मतलब हम आँखों से या अपनी ज्ञानेंद्रियों से उसको नहीं जान सकते हैं, न अनुमान से जान सकते हैं, न उपमान से। ये सभी चीज़ें सहायक हो सकती हैं, ये सभी चीज़ें सहायक हो सकती हैं उसको जानने में, लेकिन इससे हम पूरा का पूरा जान नहीं सकते हैं। और एक ही चीज़ है जिसको हम पूरा जान सकते हैं, वो शब्द ब्रह्म है। लेकिन शब्द ब्रह्म बेसिकली उसमें भी जिसको लोग कहते हैं कृतग्रंथ से नहीं जान सकते हैं, जो कोई भी आदमी कुछ भी आजकल लिख देता है, उससे नहीं जान सकते हैं। और जो हमारी स्मृति ग्रंथ हैं, पुराण वगैरह हैं, तो उनमें भी बहुत कुछ मिलावट हो गई है, तो उस पर भी पूरा का पूरा हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और केवल भरोसा जो कर सकते हैं वो श्रुति ग्रंथ हैं। इसका ये नहीं मतलब है कि श्रुति ग्रंथों को हम केवल पढ़ लें, उनका प्रवचन उनका अटेंड कर लें या उनके जो है बार बार उसका अध्ययन करें अपनी बुद्धि से, तो उससे हमारे पूरा समझ में आ जाएगा। वो भी सही नहीं है। उसके लिए यज्ञ दान तपो कर्म न त्याजम कार्यमेव च, ये हमें बहुत समय तक करना पड़ेगा, बहुत साधना करनी पड़ेगी, और तब ये ज़रूर है कि हमारी अनुभूति में राइट भगवान आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो नहीं आएंगे। तो हम इस क्लासेस में उस अनुभूत तक कैसे पहुँचे। आज तो हमने केवल बताया कि प्रमाण कहाँ छिपा हुआ है, लेकिन उस प्रमाण को प्राप्त करने के लिए क्या क्या हमें मेथड अप्लाई करना है और कैसे वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ये समझने के लिए हमें आगे के क्लासेस भी अटेंड करने पड़ेंगे। ये तो दूसरा प्रश्न था। तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में भगवान का स्वरूप कैसा है। अगर हम स्वरूप समझ जाते हैं तो उसके बाद हम बाकी प्रश्नों के भी उत्तर खोज लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अगर भगवान जैसे कहते हैं विष्णु सर्वव्यापक हैं, तो उनको हम देख क्यों नहीं पाते हैं, उनके दर्शन हम क्यों नहीं कर पाते हैं, और करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगला कोई प्रश्न है कि हम भगवान क्या वास्तव में किस तरह से भक्ति करें। असली मेथड जो बता रहे हैं बार बार कि हमें कुछ मेथड फॉलो करना पड़ेगा, तो वो मेथड क्या है। और लास्ट में हम बताएंगे कि ये सत्यनारायण व्रत कथा जो है एग्जैक्टली इसको करने का क्या अभिप्राय है। तो आज बस इतना ही। केवल एक सेंटेंस में हम इसको कह सकते हैं कि न भगवान को हम जान सकते हैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव से, न अनुमान से, न उपमान से, जबकि ये तीनों चीज़ें सहायक हमारे लिए हो सकती हैं। लेकिन शब्द ब्रह्म है जो उसमें श्रुति ग्रंथ हैं, उनके द्वारा हम समझ सकते हैं। लेकिन किस मेथड को हम फॉलो करें, कैसे उनको पढ़ें या कैसे उनका वाचन करें, कैसे उससे के द्वारा हम ध्यान करें, यज्ञ करें,
वो चीज़ें हम आगे के क्लासेस में लेंगे। तो आज हम इस प्रश्न के पर ही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।